गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 20 से 27 तारीख के अंदर आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग मैं जनरल करने वाली हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोगों की कार्ड्स देख लेते हैं। द इम्प्रेस। तो द इम्प्रेस का तो मुझे बता रहा है कि 20 से 27 के अंदर आप लोग ना एक बैलेंस सिचुएशन में रहोगे। इस टाइम में अगर कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, लाइफ पे कोई भी एरिया हो ना, उस पर आप लोगों को लगेगा कि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अप्रैल के 20 से 27 तारीख के अंदर इक्वल गिव एंड टेक की जो बैलेंस एनर्जी है वो आप लोग महसूस करने वाले हो। यहाँ पे ना द इम्प्रेस कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आप लोग अगर इतने दिनों तक खुद को थोड़ा सा दूसरों से कम समझ रहे थे, तो 20 से 27 के अंदर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किसी से कम नहीं हो, आप सबके समान हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको इक्वल रिसीव भी दूसरों से एक्सपेक्ट रहेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर इतने दिनों तक आप सिर्फ कर रहे थे तो अप्रैल के इस टाइम के अंदर आप लोगों को कुछ पाने का भी मन करने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर अब घर से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे इतने दिनों तक, बट कोई रीजंस की वजह से वो नहीं हो रहा था, वो मुझे अप्रैल के 20 से 27 के अंदर होता हुआ दिख रहा है। अगर इतने दिनों तक ना आपके पास कुछ आइडिया था कुछ करने का, कुछ नया क्रिएट करने का, और कोई क्रिएटिव आइडिया आपके पास था, बट इतने दिनों तक आप कोई ना किसी वजह से उसके ऊपर काम करने के लिए डर रहे थे, बट अप्रैल का 20 से 27 के अंदर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि अर्थ भी है एंड मून की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे दिन और रात के अंदर जो बैलेंस है वो भी मुझे आप लोगों के लाइफ में बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगेन, अगर इतने दिनों तक आपके लाइफ में बैलेंस नहीं था, अगर आप इतने दिनों तक दूसरों को दे रहे थे, खुद को कुछ नहीं मिल रहा था, तो अप्रैल के 20 से 27 के अंदर आप दूसरों से भी कुछ उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि इधर होता हुआ मुझे दिख रहा है। इम्प्रेस बहुत ज़्यादा एक रेस्पेक्टिव पोजीशन में होता है। अगर इतने दिनों तक पैसे की कोई दिक्कत चल रहा था तो उसका भी सोल्यूशन आप लोग अगर इतने दिनों तक ढूंढ रहे थे कि आपको कुछ करना है, तो कि आपका ये जो फिनेंशियल दिक्कत चल रही थी वो सही हो जाए, तो उसमें कोई सोल्यूशन होता हुआ भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी के लिए आप कोशिश कर रहे थे तो 22 अप्रैल के 20 से 27 के अंदर प्रेगनेंसी की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे थे तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे द इम्प्रेस कार्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे बता रही है कि कुछ फिनेंस की एरिया में कुछ नई शुरुआत होना, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, ये बिल्कुल नया आपका एक जर्नी शुरू होने वाला है फिनेंस की एरिया में। तो नया जॉब, नया बिजनेस, नया घर में ना वो धन संपत्ति पूरा फूल के उठेगा ये 20 से 27 के अंदर। तो यहाँ पे कोई नई शुरुआत आप लोगों के हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा सेविंग्स की कोशिश करना। यहाँ पे द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसा एक बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा सेविंग्स करता है। एंड अगेन यहाँ पे प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे थे तो आप रेडी हो एंड उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए दिखेगा। यहाँ पे ना कोई एक द इम्प्रेस सिचुएशन में ऑलरेडी था, बट उसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑलरेडी इम्प्रेस की पोजीशन में है।
तो 20 से 27 के अंदर ना उसे भी समझ में आएगा कि वो भी एक एम्प्रेस की पोजीशन में है, तो उसे ना वो जो पावर है वो खुद क्लेम कर रहा है 20 से 27 के अंदर। तो इतने दिनों तक अगर खुद के ऊपर आपका डाउट है कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 20 से 27 के अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको खुद के ऊपर डाउट था, इसकी वजह से आपका कुछ क्रिएटिव आइडिया था बट आप उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, कोई नया घर से बिजनेस शुरू करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, और अगर घर में कोई हाउस वाइफ था, वो हाउस वाइफ भी कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था बट नहीं कर पा रहा था, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों को उस चीज़ को शुरू करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे नई शुरुआत होता हुआ मुझे फिनेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो नेक्स्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देख देती हूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ना आप जब कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तब थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप किससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एंड जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो कितना सही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कोई शख्स आपके पास अच्छा अच्छा बन के आए और कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे, बट वो इंफॉर्मेशन आपके लिए कितना हार्म मतलब अच्छा रहेगा, वो आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कोई शख्स आपको धोखा दे सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो अगर ये धोखा आपको मिल जाएगा तो ये नई शुरुआत होने में भी थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप कोई पेपर्स साइन कर रहे हो ये 20 से 27 के अंदर, कोई कोर्ट की मामला चल रही है और कोई घर खरीद रहे हो, उसके लिए पेपर्स जो साइन करना होता है, जब आप साइन कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि उसमें कंडीशंस क्या क्या है, उसमें अच्छी तरह से लिखा क्या क्या है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आप शुरू कर रहे हो तो उस चीज़ों में आप थोड़ा सा पेपर वर्क अगर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखो कि उस पेपर में एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि यहाँ पे कोई शख्स आपको धोखा दे सकता है, बट उसके लिए आपको प्रोटेक्शन साइंस भी मिल जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा गलत बोल सकता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, तो अगर आपको ये चीज़ देख के लग रहा है कि मैं इसका काबिल हूँ या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में है। यहाँ पे कोई शख्स खुद का जो वो बड़ा डेस्टिनी था उसको क्लेम कर रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है ये आपका डेस्टिनी ऑलरेडी डेस्टाइंड था, एंड जो डेस्टाइंड आपका था वही आपको मिल रहा है। तो अगर आपका डाउट सा लगे तो डाउट नहीं करना है, ये जो कुछ भी आपके तरफ अच्छा चीज़ आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए आप ऑलरेडी डेस्टाइंड हो। यहाँ पे मुझे ना ट्रू वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहा है, तो फिर ट्रू से मुझे दो चीज़ हो सकता है, या कोई शख्स आपको ट्रू बोल रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड सेकेंड चीज़, आप हर वक्त सच के साथ रहे, सच जो कुछ भी करे वो ईमानदारी के साथ करे। तो ट्रू वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा सुन रहा है, तो अगर ऐसा कुछ आपका रिलेटेड है तो मुझे ट्रू शब्द देखा, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। अगेन यहाँ पे टेन ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो उसमें भी न्यू बिगिनिंग वन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हमें न्यू बिगिनिंग के बारे में ही बताता है, एंड द इम्प्रेस तो है ही। तो यहाँ पे अगेन न्यू बिगिनिंग हो रहा है, बट इस न्यू बिगिनिंग में वो जो शख्स आपको धोखा देने की कोशिश करे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे एंड आपके लिए कोई घर में रिश्ता लेके आ रहा है और आपको कोई शख्स आके प्रपोज कर रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये शख्स बेशक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एंड ये आपका डेस्टाइंड पार्टनर है। दूसरों अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप आपके लिए बिल्ड हो रहा है ना, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि 20 से 27 के अंदर दूसरों को मत बताना। कोई अगर वर्क के एरिया में भी कोई अच्छी काम आप शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई आइडिया है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि उस आइडिया को दूसरों के साथ शेयर ना करना है। क्योंकि हो सकता है कि उस आइडिया को आप जब दूसरों के साथ शेयर करोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, तो आइडिया का चोरी होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे मुझे चोरी की भी संभावना लग रहा है, तो अगर आप बाहर भी जा रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखने जाना, क्योंकि यहाँ पे चोरी की भी संभावना मुझे लिख रहा है। ये कुछ भी चीज़ हो सकता है, फिनेंशियल पैसा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, नहीं तो आइडिया हो सकता है। ये जो भी डेस्टाइंड आपके लिए बना है ना, कुछ लोग होंगे
जो कोशिश करेंगे कि आप उस डेस्टिनी से ना मिलो, तो वही लोग कोशिश करेंगे कि आपको झूठ में रखें। वो जो सच है, वो जो डेस्टिनी आपके लिए है, उससे आपको अलग करने की। तो थोड़ा-सा सच पे ध्यान देना। एंड जो लोग यहाँ पे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंसान है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपके डेस्टिनी से मिलने के लिए, तो थोड़ा-सा कोशिश करना दूसरों को शेयर मत करना इस 20 से 27 के अंदर, क्योंकि दूसरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द 9 ऑफ वंस। ये कार्ड अगेन मुझे, ये अगर तीनों की कॉम्बिनेशन आप देखोगे, तो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड मुझे क्या बताता है कि कोई चीज़ था जो आप लोगों के लिए ही बना है, कोई रिलेशनशिप था जो आपके लिए ही बनाया गया है, कोई जॉब था जो आपके लिए ही बनाया गया है। इसमें आपका डेस्टिनी, आपका सक्सेस बहुत ज़्यादा है। बट उसमें कोई एक बाहर से कोई थर्ड पर्सन, कोई बाहर की कोई शख्स है जो कोशिश कर रहे हैं कि आपका डेस्टिनी से आप नहीं मिल पाओ। इसमें इसके सामने बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप उसके जाल में फंस रहे हो ना, तो डेस्टिनी से मिल नहीं पाओगे। तो अगेन वो मैसेज आपको दूसरों की ड्रामा को अवॉइड करना है। अगर कोई शख्स आपको उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, पकड़ो कि कोई रिलेशनशिप, कोई शख्स आपको प्रपोज कर रहा है, दूसरा आपको बोल रहा है नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये शख्स अच्छा नहीं है, ये वो है, वो अच्छा नहीं है, तो नेगेटिव बात उसके बारे में अगर बता रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सब पॉजिटिव होने वाला है। तो दूसरा अगर आपके उसके बारे में आपको नेगेटिव कुछ बता रहा है, तो उसमें आप खुद ही खुद की डेस्टिनी के साथ मिलने के लिए रोक रहे हो। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के उसको थोड़ा सा दूसरों की ड्रामा को अवॉइड करना, एंड दूसरों को वो चीज़ शेयर करना भी थोड़ा सा अवॉइड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द एम्परर। यहाँ पे कोई शख्स है जो अथॉरिटी के लिए बना हुआ है। मतलब कि आप लोग अथॉरिटी फिगर के लिए बने हुए हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके डेस्टिनी को छीनने की बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करें, आपके डेस्टिनी को छीनना बहुत ज़्यादा लोग कोशिश कर सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर अगेन खुद का पावर, खुद का थॉट की पावर, वो दूसरों को मत देना। अगर दूसरों को दे रहे हो तो वो लोग आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ भी कर रहे हो इस 20 से 27 के अंदर, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको करना है। क्योंकि द एम्परर की कार्ड मुझे ये बताता है कि अथॉरिटी फिगर के लिए कोई बना हुआ है, एंड वो लीडर है। एंड लीडर की प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो कुछ भी कर रहा है बहुत सोच समझ के करना। अगर दूसरों को कुछ बताना है तो बहुत सोच समझ के बताना कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं, राइट। अगर कोई स्टेप ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोचना कि ये सही है या नहीं। तो सोच के प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जजमेंट। यहाँ पे किसी को ना फाइनल कॉलिंग दिया गया है। इतने दिनों तक हो सकता है कि आपका बहुत सारा कॉलिंग आपको मिल रहा था कि आपको इस चीज़ से बाहर आके कोई नया शुरुआत करना है, कोई नई चीज़ में आपका एनर्जी लगाना है। बट दूसरों की वजह से अगेन दूसरे बीच में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा शत्रु भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एनिमी भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं एनिमीज बहुत ज़्यादा है इस पाइल, मतलब आपके लिए। तो हो सकता है इतने दिनों तक वो लोग ही आपको डेस्टिनी से मिलने के लिए रोक रहा था, वो लोग इस 20 से 27 के अंदर फिर से कोशिश करेंगे। बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसको ट्रस्ट करो, वो आपके लिए सही है या नहीं, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जजमेंट कार्ड ये बताता है कि ये किसी के लिए फाइनल कॉलिंग है। बहुत सारा कॉलिंग उसको दिया गया है, बट वो समझ नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे लोग उसको मतलब नहीं चाहता था। बहुत सारे लोग नहीं चाहता था कि ये शख्स समझे, आप लोग समझ। आपको अगेन वो चांस दिया जा रहा है जिससे आपको समझ में आया कि कौन सा शख्स आपके लिए सही है, कौन सा शख्स आपके लिए सही नहीं है। तो ये आप कुछ लोगों के लिए फाइनल कॉलिंग भी होने वाला है। इसको सुनना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा खुद की वो पर्सन्स को अवॉइड करना है। खुद का जो आइडियाज़ था उसके ऊपर आप काम करने की टाइम आप लोगों के लिए आ रही है। आप पूरी दुनिया के सामने खोल के आना है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं।
यहाँ पे है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया था कि ऑलरेडी लाइट है, बट आपको इस सारे चीज़ों से ऊपर उठ के उस चीज़ को हासिल करना है, उस लाइट को देखना है। लेकिन आपके लिए यही मैसेज है कि आपका जो ताकत है ये इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई आपको कोशिश रोकने की कोशिश करे, उसकी ताकत आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ट्रू सेल्फ को समझना, एंड उसके बाद ये लोगों की ड्रामा से ऊपर उठ के जो आप जिसके लिए डेस्टाइंड हो उसके ऊपर काम करना। तो या मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।